बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबी और आले नबी पर बाआवाज़े बुलंद दरूद व सलाम। आप जिस तरीके से भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, क्योंकि दरूद पढ़ना रब्बे ज़ुल जलाल की सुन्नत है। तो जब रसूलुल्लाह पर दरूद की बारी आए तो कंजूसी मत करें। जिस तरह भी आप दरूद पढ़ सकते हैं, अल्लाह के रसूल की ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद हदिये दरूद नबी रहमत शफ़ीए बनी आदम ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत पर हदिये दरूद के बाद तमाम मुआज़्ज़ीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। निहायत ही मशकूर में चौधरी अखलाक साहब का कि जिन्होंने मौका फराहम किया, और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनके लख्त जिगर ने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में समोया। और निहायत ही मशकूर हूँ उनके अहबाब उसी वकार का जो यहाँ तशरीफ़ लेके आए और हाफ़िज़े कुरान की हौसला अफजाई फरमाई। सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आज दुनिया माफिया के अंदर जैसे पुरफितन दौर चल रहा है, किसी की कावश दुनिया में नाम कमाने की किस तरह होती है, किसी की किस तरह होती है, ऐसी महाफिल सजाना किस्मत वालों की बात होती है। दुनिया में आप जहाँ कहीं भी चलते रहेंगे, कोई सियासत की बिना पर होगा, कोई अपनी जाती मफाद की बिना पर होगा दुनिया के लिहाज से, लेकिन जो अल्लाह के कलाम की खुशी के लिए इस तरह खर्चा करके इस तरह महफिल सजाता है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसको कबूल फरमाता है। मैंने आपके सामने एक जुमला रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह, के मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हर नबी को रब्बे ज़ुल जलाल ने मोजज़ात अता किए हैं ताकि वो अपने मोजज़ात के ज़रिए से मेरे बंदों को मेरी बारगाह में मेरे कुर्ब तक पहुंचा सके। तरन्नुम आप सुन चुके हैं पहले। मेरे साथ अखलाक साहब की काल में बात हुई तो मैं उस वक़्त सुन रहा था, यहाँ पर माशाल्लाह बड़े धड़ल्ले से खिताबात जारी थे। अब मैं तकरीर करने के लिए नहीं हाजिर हुआ, वैसे भी तबीयत की कंडीशन ऐसी है, पोजीशन में नहीं हूँ। बस दो चार बातें करूँगा और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बस एक खुलूस से स्टूडेंट भी माशाल्लाह और फिर उनके वालिद साहब भी
कुछ दोस्तों ने भी मजबूर किया, उस बिना पर मुझे मैं के सामने खड़ा होना पड़ा, अदरवाइज पोजीशन नहीं आज बिल्कुल बोलने की, तबीयत कुछ नासाज है। अल्लाह की बरकत द्वारा ताला मुझे कुछ तौफीक बख्श दे। हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा अता किया और वो मौजज़ात या तो वक़्त के हिसाब से या वक़्त गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मौजज़ात जो वो चल दी। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे दे राज न्यारे इस डूबदे बेड़े तारे ने सानू दस्या, कमली वाले ने पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ए कलमा अरब दे माहीदा, ए कलमा ज़ात इलाही दा, सानो वक़्त नज़ादे चाहिदा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। वेखो केदा करन कमा छड़िया, बेरंगिया रंग ला छड़िया, सादा इको अजमेर दा पीर सोना, 90 लाख नो कलमा पढ़ा छड़िया, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन वाहिद ज़हरा के बाबा की ये शान है कि अल्लाह करीम ने ऐसा मोजज़ा अता किया जो क़यामत की सुबह तक खत्म होने वाला ही नहीं है, जिंदा और ताबिंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रस्सी को थाम के रखो। पूछा या रसूलुल्लाह वो अल्लाह की रस्सी क्या है? फरमाया कि अल्लाह की रस्सी कुरान है, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, और तुम चाहो कामयाबी तो उस रस्सी के साथ लिपट जाओ, तुम दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा शाह साहब तशरीफ लाए तो मुझे बात याद आ गई, मैंने कहा चलो सादात की नजर करता हूं। एक बात, एक मुरीद को बुलाया तो एक संदूक उसके हवाले किया और कहा ये संदूक ले जाओ, जाकर दरियाए दजला में फेंक दो। तो मुरीद भी वही वफादार होता है ना जो अपने शेख के राजों को फाश ना करे, अपने शेख के राजों की हिफाजत करे।
उसने जुनैद बगदादी से वो संदूक पकड़ा और बगल में उसको समो लिया। राह दजला की, और जब दजला के किनारे पहुंचा तो जैसे शेख का हुक्म था वैसे ही संदूक दजला के हवाले करने के लिए फेंका तो दजला के दरिया के पानी ने रास्ता ही छोड़ दिया। पानी अलग-अलग हो गया। अब एक तो पहले तजस्सुस था कि शेख ने दिया क्या है, और अब जब पानी ने रास्ता छोड़ा तो अब इस मुरीद के जहन में मजीद तजस्सुस पैदा हो गया कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो दरिया में जाती है तो दरिया का पानी ही रास्ता छोड़ देता है। अब रास्ता छोड़ा, संदूक अंदर गया, पानी ने उसको अपने अंदर समो लिया। मुरीद साहब वापस आए अपने शेख के पास, तो कहा हुजूर एक बात पूछना चाहता हूं कि उस संदूक में क्या था कि जब दजला के अंदर गया है तो दजला के पानी ने रास्ते ही खोल दिए। बात की समझ आ रही है आपको? ये को कम करना ताकि समझ आ सके। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया मैं समझ चुका हूं जो तू पूछना चाहता है, क्योंकि अब तू कुछ ना कुछ देख चुका है। अगर दजला का पानी रास्ता ना छोड़ता तो फिर शायद मैं तुझे ना बताता। अब तेरे ज़हन में तजस्सुस पैदा हो गया है कि दजला का पानी इतना एहतराम जिस संदूक का कर रहा है, संदूक में क्या होगा। तो कहा बैठो मैं तुम्हें समझाता हूं। कहा कि मैंने एक किताब लिखी, इस सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, मैंने एक किताब लिखी 12 साल लगा के, और फिर 12 साल मैंने उस पर मेहनत की। एक एक वरक उसका मैंने चेक किया, कहीं को गलती तो नहीं रहेगी। और फिर 12 साल में सोचता रहा कि इसको पब्लिक के सामने लाऊं कि ना लाऊं। 36 साल मैंने मेहनत की, और 36 साल के बाद बैठे बैठे मेरे ज़हन में सवाल पैदा होगा, जुनैद क्या कुरान के होते हुए भी किसी किताब की जरूरत है तुझे? तो जब मेरे ज़हन और मेरे ज़मीर ने झंझोड़ा कि कुरान के होते हुए जुनैद तेरी किताब की जरूरत नहीं है, तो 36 साल की मेहनत जब दरिया दजला के पास गई तो दजला भी एहतराम करने पे मजबूर हो गया। कुरान की शान अर्ज कर रहा हूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब एक किताब लिखी ना, तो एक अपने स्टूडेंट को बुलाया, अपने शागिर्द को, जैसे आज भी कोई उस्ताद बुला लेते हैं, अपने शागिर्द को खड़ा कर लिया, जायजा लिया जाता है या उससे राय ली जाती है, सवाल और जवाब होते हैं, बहस तकरार होता है, मुबासा होता है। खुदा की कसम दुनिया माफी के अंदर तुम करोड़ों भी कमा लो, लाखों असैशे बना लो, लेकिन जो शान एक हाफिज़े कुरान की वो करोड़ों की दौलत नहीं पा सकती। अब सोचिए इमाम शाफी उन 4 आइमा में से जिनकी बहुत शान मरा है। इमाम शाफी ने किताब लिखी, और किताब लिखने के बाद अपने एक स्टूडेंट को बुलाया कि तू मेरे सामने पढ़ और मैं इस किताब को सुनता हूं, जहां मेरी गलती होगी मैं उसको दुरुस्त करता चला जाऊंगा। तवज्जो है ना? बात करें आगे, अगर दिलचस्पी है तो कर लेते हैं, अदरवाइज आपके खाने का टाइम तो हो जाता है। चले जज़ाकल्लाह। अब शागिर्द ने पढ़ना शुरू किया उस किताब को, तो इमाम शाफी मुत्तले हुए उन गलतियों पर जो उनको महसूस हुआ कि यह मैंने गलत लिखा है, तो सोचने पे मजबूर हो गए, और बार बार शागिर्द को बता रहे हैं ऐसे, यहाँ ऐसे फिक्रा होता तो ऐसे होता, ऐसे जुमला होता ऐसे होता, या लफ्ज ऐसे लिखा जाता ऐसे हो जाता। दूसरा दिन आया तो फिर ऐसे किया। पहले दिन गलतियां जो मुत्तले हुए वो दुरुस्त की, दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, तीसरे दिन फिर शागिर्द को बुला लिया। शागिर्द किताब पढ़ रहा है, इमाम शाफी को गलतियां दुरुस्त करते जा रहे हैं। 70 दिन गुजर गए और 70 बार किताब वो पढ़ी गई, 70 बार मुत्तले होते रहे इमाम शाफी उन गलतियों पर, और वो गलतियां दुरुस्त करते रहे। बिल आखिर इमाम शाफी फरमाने पे मजबूर हो गए, ए स्टूडेंट छोड़ दे इस किताब को,
ये सिर्फ और सिर्फ एजाज अल्लाह के कुरान को जो गलती के बगैर गलती से मुबर्रा है, शाफी की किताब इस लायक नहीं कि पब्लिक के सामने पेश की जाए। दुनिया की कोई किताब लेने, मुसन्नफ लिखता है ना जब किताब, तो उसमें एक बात जरूर लिखता है कि जहां कोई गलती आ जाए तो उससे इत्तला की जाए ताकि गलती को दुरुस्त किया जाए। लेकिन वाहिद अल्लाह का कलाम कुरान है जिसके शुरू की आयत में लिखा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की। दुनिया के मुसन्निफीन जितने भी इकट्ठे होकर जोर लगा लें, किताब में कहीं ना कहीं गलती आएगी, लेकिन वाहिद कलामुल्लाह जिसको अल्लाह ने फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो, इसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंगल में रहने लग गए। जब जंगल में रहने लग गए ना, तो कुछ दोस्त मिलने के लिए अब्दुल्लाह बिन सहल के पास जंगल में चले गए। अब जब मिलकर वापस हुए ना, तो एक साथी ने बोला, अब्दुल्लाह बिन सहल, तू जंगल को छोड़ के शहर में क्यों नहीं आ जाता? तेरे मजाज के लोग वहां भी तो मिल जाएंगे, तू अकेला है यहां पर, जंगलों में तूने बसेरा कर रखा है। तो अब्दुल्लाह बिन सहल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाने लगे कि तुमने गलत सोचा है कि मैं अकेला हूं। हम देख रहे हैं खेमे में अकेला बैठा है तू। कहा नहीं, आपकी गलत फहमी है। जब मेरा दिल चाहता है ना कि मैं अल्लाह से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज में खड़ा हो जाता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह की सुनूं तो मैं अल्लाह का कुरान खोल लेता हूं, अल्लाह मुझसे गुफ्तगू करता है। अब उस बंदे को मजबूरन इस बात की तायद करना पड़ी कि अब्दुल्लाह बिन सहल तुम ठीक कह रहे हो, यकीनन एजाज के लायक हैं ये लोग, खुश नसीब हैं ये लोग, खुश किस्मत हैं ये लोग। आज कोई चाहता डॉक्टर बन जाए, हम मना नहीं करते इससे। कुरान ने कहा कि बिस्मिल्लाह रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ वो जिसमें तेरे रब का नाम आ जाए, मना नहीं है। लेकिन कोई चाहता मेरा बेटा फला इज़ाद जज बन जाए, वजीर आजम बन जाए, वजीर आला, लेकिन सलूट करता हूं उनको जिनका ये ज़हन है कि मेरा बच्चा अल्लाह के कुरान का हाफिज बन जाए। खुशकिस्मत है वो। और बाअमल तो फिर कमाल की बात है ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, जो मुसलमान हाफिज कुरान हो जाए, अमल वाला हो जाए ना, तो जब पढ़ रहा होता है ना तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे अपने पर बिछाते हैं। अब सोचिए, नूरानी फरिश्ते, उसमें यह नहीं कि फला फरिश्ता हो फला फरिश्ता हो, कायद नहीं रखी। मैं खुद बीएससी मेडिकल क्वालिफाइड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो इजाज़त, जो मजा इस दीन इस्लाम ने दिया है, जो सुकून यहां मिला है, वो मुझे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में नहीं मिला। मेरा अपना जाती तजुर्बा है। तो यहां मैंने जब पढ़ा तो तब को कहा कि जब तालिब इल्म दीन का इल्म सीखने के लिए चलता तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। दुनिया माफी के अंदर आपने कलीन बिछा रखा, कहीं आप कोशिश करेंगे आप सुर्ख कलीन बिछाएंगे, फूल बिछाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, क्या फरिश्ते जब पर बिछाएंगे इस कलीन की या उन परों का या मुआवजा किया जाए, ये कलीन उन परों के बराबर आ पाएंगे? कि नूरानी फरिश्ता अल्लाह की तरफ से उस तालिब इल्म की इतनी कदर, एकराम, ताजीम, तकरीम कर रहा है कि जब वो दरसगाह की तरफ बढ़ता है तो फरिश्ते उसके पांव के नीचे पर बिछाते कि अल्लाह के कलाम को सीखने जा रहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब दुनिया माफी से चलोगे ना तो कयामत का रोज होगा ना, तो हाफिज़ कुरान को हुक्म होगा पढ़ता जा, चढ़ता जा, और जब अन्नास की सीन आएगी ना वो तुम्हारा मुकाम होगा। फरमाया कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, इतनी उसकी चमक होगी कि सूरज की रोशनी आगे मांद पड़ जाए। अब सूरज पूरी कायनात को रोशन कर रहा है, उस रसूल की अजमत के सदका से रब्बे जुल जलाल ने कुरान को मुसलमान के लिए इतना आसान किया है कि आज मुसलमान का बच्चा बच्चा अपने सीने में समो रहा है। और खुदा के कसम जितना भी मैं बोल के मुबारकबाद पेश कर लूं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं वो बयान करूं,
यहाँ काफ़ी स्टूडेंट हमारे बैठे हैं उफाज करम, और जहाँ हम पहले पढ़ते रहे फिर पढ़ाते रहे वहाँ हमारे कैसे सभी पढ़ के आए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल से ये शोबा हिफ्ज़ में काम कर रहा था, बाद में भी दर्शन जामिया हमने खोला। तो मैंने सुना था और पढ़ा था, उलमा से सुना, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दुनिया में बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं सुकून नहीं मिला। और वाक़ईतन जब अल्लाह के कुरान की तरफ लपके हैं तो सुकून ही सुकून मैसर आया। हम आपसे भी यही इल्तजा करेंगे, बेशक 2 आयतें हिफ्ज़ कर लो, बेशक एक सूरत याद कर लो, कुरान अल्लाह का जो ये अल्लाह की रस्सी, इसको थाम लो। जिंदगी बेहद मुख्तसर है, मौत सर पे खड़ी लड़खड़ा रही है, ना जाने यहां बैठे दूसरा सांस आएगा या नहीं आएगा। अल्लाह के पैगंबर तशरीफ फरमा थे तो साहब रसूल बैठे थे, इजराइल आ गए, कहा या रसूल अल्लाह इसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है, चंद लम्हात के बाद मैंने इसकी जान निकालनी, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है, और ये अभी इधर बैठा है। तो रसूलुल्लाह ने बताया उसको, फरमाया कि तेरी मौत का वक्त करीब आ गया भाई, लेकिन उस शख्स के माथे पर बल नहीं आया, वो मुतमईन, वो सेटिस्फाइड, कहा तेरी मौत का वक्त करीब आ गया तो सेटिस्फाइड बैठा है। अब सरकार अलैहिस्सलाम जो है वो उस फरिश्ते से गुफ्तगू में मसरूफ हो गए। थोड़ी देर के बाद गुफ्तगू कंप्लीट हुई, फरिश्ता चला गया, पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम मुतवज्जह हुए उस गुलाम की तरफ, वर्ज करता है आका। तो सहाबा का अदब करने का भी अंदाज निराला था ना। जब ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिल-क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। उसके बाद तो फिर सहाबा किराम ने ज़ैद बिन साबित जैसे जो हैं, यज़ीद बिन कैस जैसे जो हैं, वो घरों में बैठ गए और इतना एहतराम करते थे कि पोरों के साथ दरवाज़ा खटखटाया करते थे। तो सहाबा किराम का अंदाज जो है अल्लाह ने खुद सिखाई थी, तरबियत दी थी कि मेरे महबूब की बारगाह में कैसे सवाल करना है, कैसे गुफ्तगू करनी, कैसे पेश होना है। ये तरबियत नहीं है रसूलुल्लाह के वहाँ पर सियासी नारे हों या आवाज़ बुलंद की जाए, शोर मचा, ये इस्लाम के खिलाफ है सब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए पाबंद किया गया कि तुम्हारी आवाज़ भी रसूलुल्लाह की बारगाह में बुलंद नहीं होनी चाहिए। अगर तुम करोगे ला तर्फ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरु लहु बिल-क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अमाल में तबाह और बर्बाद कर दूंगा और तुम्हें शऊर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे अमाल कहाँ गए। अब ये गुलाम रसूल था, तरबियत थी, अल्लाह करीम ने खुद इन लोगों को तरबियत दी है रसूलुल्लाह के जरिए से। अर्ज किया का आप गुफ्तगू से फ्री हो चुके हैं, अब मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, फिदा का अम्मी वाओ भी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुझे फरमाया था कि मेरी मौत का वक़्त करीब आ गया है, तो अब मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसके ज़रिए से मैं मरने के बाद सीधा जन्नत में चला जाऊँ। को हमारे जैसा होता तो वसीयत करता, घर को भागता या अपने पैसे पा का हिसाब किताब करता, या घर वालों को बताता कि भाई मेरे मौत, अब किसी को ब्लड कैंसर हो तो डॉक्टर बता देना तुम्हारे 10 दिन बाकी रह गए, तो उसके लाले पड़ जाते, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। पता चलता है मेरी मौत करीब आ गई तो बिल्कुल हर चीज भूल जाता है। लेकिन ये सहाबी रसूल थे जिनकी तरबियत मेरे मोहम्मद अरबी ने की, दुनिया जहान की पहली दरसगाह जो थी उसके उस्ताद मोहम्मद अरबी थे, मुअल्लिम आज़म, और शागिर्द जो थे अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, अबू उस्मान गनी, मौला कायनात जैसे थे, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जैसे थे। अब वहां के ये भी स्टूडेंट थे। तो कहा या रसूलुल्लाह ऐसा कोई अमल बताइए जिसके जरिए से मैं अमल के बिना पर जन्नत में चला जाऊं। तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि घर जाकर वसीयत कर दे, फला कर दे, फला कर दे, नहीं, फरमाया कुरान पाक लेके आ, मैं पढ़ाता जाऊंगा, तू पढ़ता चला जाएगा, और जब तू मरेगा ना कुरान पढ़ता हुआ तो तुझे उठाया भी जाएगा, तो तू कुरान पढ़ता ही उठेगा। अब रसूलुल्लाह पढ़ा रहे हैं और वो गुलाम पढ़ रहा है, मेरी बात को छोड़ दीजिए, डाइजेस्ट की छोड़ दीजिए, अखबार की छोड़ दीजिए, किसी काम की एमएनएमपी को छोड़ दीजिए, लेकिन देखिए ये किसकी बात है, अल्लाह के रसूल की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के हबीब की बात है। फरमाया कि मैं पढ़ाता जाऊंगा और तू पढ़ता जा, जब तू कुरान पढ़ता हुआ मरेगा ना तो कुरान पढ़ता ही उठाया जाए। और वो गुलाम पढ़ता जा रहा है, रसूलुल्लाह उस्ताद बन के पढ़ाते जा रहे हैं, उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। तो फरमाया जो पढ़ता वो मरेगा वो शहीद कहलाएगा।
इसलिए मदारिस को दर्जात, इसीलिए ना सदका खैरात ज़कात मदरसे को दो, उशर मदरसे को दो, क्योंकि ये जब तालिब इल्म घर से निकलता है ना, घर को छोड़ता है तो मस्कीन होता है, यतीम होता है। अगर रास्ते में मर गया तो शहीद कहलाएगा, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कहलाएगा, अगर पढ़ के वापस आ गए तो गाजी कहलाएगा। इसीलिए इसको दर्जे सारे लगते हैं, इसीलिए क्योंकि घर से दूर होता है और तालीम कौन सी हासिल करने के लिए? अल्लाह का कलाम, रसूलुल्लाह का कलाम। और रब्बे जुल जलाल ने खास फजल फरमाया इस उम्मत पर कि वो मुजज़ा अपने हबीब को दिया है जो कयामत तक खत्म होने वाला है ही नहीं। और उसके अंदर डंडे के जोर पर सब कुछ किया गया, वहां कुरान पकड़ रखने पर पाबंदी लगा दी गई। आज भी जाकर देखें तो रूस के अंदर कुरान देख कर नहीं पढ़ते, वो जुबानी तमाम हाफिज मिलेंगे, नाजरे वाला को नहीं आपको मिलेगा। कहीं भी खत्म करने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला इतनी तौफीक बख्शता है कि वहां मुसलमानों का बच्चा बच्चा हाफिज कुरान नजर आता है। तो ये एक एजाज है। आज इस घर वालों को खसूसी में मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा बिन चौधरी मोहम्मद अखलाक साहब और जितने भी उनके रफ़ाका हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, रब तबारक व तआला इनको बाअमल बनाए, अल्लाह तबारक व तआला आगे इस कुरान की तालीम को देने वाला बनाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारा हाजिर होना कबूल फरमाए। अगर ये कबूल हो चुके हैं तो उनके सदक़े से हमारी बख्शिश फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।